हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है पता है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। मतलब किसी बैग में, एक बैग मान लीजिए, और इसके अंदर कैंडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। और कैसी है, कौन से फ्लेवर की है? ये लेमन फ्लेवर की पड़ी हुई है। और ये इसका मुंह है, इसमें हाथ डाल के इसमें निकालनी है। तो एक लड़की है मालिनी, वो इसमें से एक कैंडी निकालती है बिना देखे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट नंबर फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और दूसरा अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो इस बैग के अंदर केवल है तो लेमन कैंडी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एक थ्योरी बताता हूं, जरा उसको समझ लीजिए कि हमारे पास जो एक इवेंट होती है, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहती है कि इम्पॉसिबल इवेंट वो कहती है जो उसमें है ही नहीं। जैसे कि मान लो डाइस है, डाइस पर 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं और हम कहते हैं कि भाई अब डाइस थ्रो करें तो एक गैम्बलर कहे कि मुझे 8 चाहिए। जब उसमें 8 है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती तो वो नहीं होगी। तो ऐसी इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल। और श्योर इवेंट क्या होती है? जो 100% होना ही होना है और इसका आंसर 1 आएगा। कैसे? अगर मान लो कि हमने कह दिया डाइस पर कि 1 से लेकर के 6 नंबर चाहिए, तो उस पर होते ही 1 से लेकर 6 है तो वो कोई ना कोई तो आएगा, वो जीत जाएगा। तो इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही ये है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो नंबर फर्स्ट, तो देखिए इसमें इवेंट क्या है? लेट द इवेंट ई क्या है? गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ये इसको ई बोल दिया। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इक्वल टू ये नीचे क्या आएगा? तो नीचे क्या आएगा कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऊपर क्या आएगा? यानी कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ, इसको हटा दो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। यानी कि ई क्या हमारा? गेटिंग एन ऑरेंज। तो बताओ जब इसमें ऑरेंज है ही नहीं तो जीरो, है ही नहीं तो जीरो। और ये कितनी है? पता नहीं कितनी है, एन होंगी तो एन मान लो। तो आंसर आएगा जीरो। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट का क्वेश्चन था। नंबर सेकंड, इसको नोट कर लीजिए, मैं सेकंड वाला करता हूं। तो कुछ नहीं, ज्यादा चेंज ये कर लेते हैं। चलो ये लेट द इवेंट ई गेटिंग एन लेमन, तो अ लेमन कर दो, लेमन। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि अब ई हमारा ये हो गया। तो अब देखो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो सारे के सारे लेमन ही है, यानी कि एन है तो एन आएंगे आंसर। तो एन अपॉन एन, तो ये क्या रहेगा? 1। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बड़ी आसानी समझ में हो जाता है, आ जाता है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कि पहले हमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी वैसे तो है तो बहुत आसान, लेकिन जब तक इसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इसको करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी, बहुत समझने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने इनको बड़ी आसानी से आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के लिए।
तब तक के लिए आप सीखते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।